पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे पैरेसी चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। अब तुम क्लास 10th में आ गए हो भैया। साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर क्या है मैम? साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर पूरा वन शॉट करेंगे आज हम। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है बच्चा नाम? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। हेरिडिटी एंड क्या पढ़ा था? वेरिएशन पढ़ा था। तो अभी हमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। हेरिडिटी तो हमें पता ही है क्या है, अगर नहीं भी पता तो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो, हेरिडिटी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, स्पेसिएशन क्या है, ये तीनों चीजें आज के लेक्चर में हमें देखनी है, ठीक है। आज का लेक्चर होगा हमारा वन शॉट होगा, ठीक है, वन शॉट होगा। और अगर तुम्हें ये बहुत डिटेल में समझना है तो हमारा लेक्चर रेगुलरली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता है 7 बजे, तो आ जाना है तुम्हें लाइव लेक्चर में। अब स्टार्ट करेंगे भैया चैप्टर का ओवरव्यू। क्या क्या पढ़ना है मैम हमें इस चॅप्टर में, क्या देखना है, ठीक है। पहिले आपण बघूयात हेरिडिटी काय असतं, म्हणजे क्लास 9 मध्ये पण बघितली आहे। काय असतं बाळांनो? ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विथ द हेल्प ऑफ जीन एंड डीएनए। म्हणजेच काय, आता हे असेल कपल, ठीक है, ये तुम्हारे होंगे पेरेंट्स, ठीक है, ओके। ये कौन है? पेरेंट्स, समझना है, ठीक है, पेरेंट्स है। और ये हो गया उनका बेबी, कोई एक पेरेंट है, उनका बेबी है, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो या न्यू बेबी भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इसके पास आ रहे हैं। बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे कुछ कुछ, जसं तुम्ही लग्नात जात असाल ना, तिथं तू याचा मुलगा आहे का असं जे पुराणे लोक असतात ते विचारतात तुम्हाला, तर कसं माहित होते त्यांना? कारण की तुमच्याकडे काहीतरी असं युनिकनेस असतं तुमच्या पेरेंट्स सारखं, ठीक है, मतलब सेम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसको हम क्या होगा, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के पास होंगे, ठीक है। अब ये किसके हेल्प से पास होते हैं? ये होते हैं जीन के हेल्प से। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर? क्या बोलेंगे बच्चा? हेरिडिटी। फिर आते हैं इवोल्यूशन। क्या होता है इवोल्यूशन? ठीक है, क्योंकि जो पुरानी वाली स्पीसीज थी और अभी वाले सेम है क्या? नहीं, उनमें चेंज हुआ है, तो यही चेंज को बोला जाता है इवोल्यूशन। जैसे पहले पुराने फोन्स थे बटन वाले फोन्स, अभी बटन वाले फोन्स यूज करते हैं क्या कोई? तुम लोग भी नहीं करते हो बटन वाले फोन्स यूज। अब स्क्रीन टच आ गए, तो क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है, बहुत चेंज आया है, ठीक है। तो ग्रेजुअल चेंज कहाँ पे? ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोल सकते हैं, ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या बच्चा? किसी स्पीसीज में बहुत ही माइनर चेंज हुआ है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, और ऐसे ग्रेजुअल चेंज होके किसी दिन नई स्पीसीज बन जाए, उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। अब व्हाट इज स्पेसिएशन? क्या होता है बच्चा स्पेसिएशन? मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। अब कोई भी नई चीज बन रही है, मतलब समझो कोई ये एक स्पीसीज है, ठीक है, एक स्पीसीज है, और इसके अलावा अगर मैं देखूं कोई नई स्पीसीज बन गई है, ठीक है, कोई नई स्पीसीज बन गई है, तो ये इसको बोलेंगे स्पेसिएशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चेंज होने के वजह से। अब ये चेंजेस क्यों होंगे भैया? कुछ ना कुछ रीजन तो होंगे ना, कुछ ना कुछ रीजन होंगे। पहला क्या रीजन है? आइसोलेशन के वजह से या जेनेटिक डाइवर्सिटी के वजह से, ठीक है, तो उसके वजह से अगर होता है उसको बोलेंगे स्पेसिएशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है भैया, फिर क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम देखेंगे व्हाट इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसके तरफ से जा रहे हैं बच्चा? पेरेंट्स के तरफ से नए बेबी के पास जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? जीन हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में बचपन में हमने सेल वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, देखो हमने पढ़ा था भैया, ये सेल होती है मैम, सेल वॉल होती है, उसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, पीएम, और अंदर एक न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस। बट यहाँ पे ऐसे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रोमैटिन, ठीक है, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था। और यही कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। तो सेल डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अब बात करेंगे जीन। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरिंग अ डीएनए इंफॉर्मेशन, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे रहेगा? क्रोमोसोम पे रहेगा। अब क्रोमोसोम कैसा बनता है वो तो मैंने बता दिया। क्रोमैटिन को कंडेंस होके, क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होके क्या बना रहे? क्रोमोसोम बना रहे, ठीक है। उसके बाद डीएनए क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था क्लास 9 में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये बना किससे होता है मैम? कैरिंग अ जेनेटिक कोडॉन्स, जिसको वो कौन? इन अ न्यूक्लियोटाइड। कौन से है? एटीजीसी। कौन से पढ़े थे हमने? एटीजीसी, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम कैसा है वो बता दिया मैंने, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और क्या करता है? जीन और डीएनए रहता है उसके साथ, ठीक है। अभी ये सारी चीजें किसने बताई? ऐसे ही तो पता नहीं चली होगी हमें, कोई ना कोई होगा जिसने बताई थी ये सारी चीजें। किसने बताई थी हमें? जॉर्ज मेंडल ने, ठीक है। उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स बताया और उन्होंने क्या बताया बच्चा? फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बताया है। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ है। अगर तुम क्लास 10th में आए हो और अगर तुम्हें लग रहा है क्लास 9 जैसा तुम्हारा 10th है, नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर तुम्हें मेरे से पढ़ना है तो जल्दी जल्दी यहाँ तक चीजें समझिए क्या, बता देना कमेंट में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं डीएनए। इस चैप्टर में डीएनए के बारे में है नहीं दिया, बट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया यहाँ पे। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, 2 इन्वर्टेड स्टैंड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बना है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना, ऐसे तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे होते हैं ना, तो वो, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया दिया है बच्चा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। देन फंक्शन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और हेरिडिटी पास करने में काम करता है। तो ये उसके फंक्शंस हो गए। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में तुम्हें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है कि पूरा प्रोसेस कैसा बनता है, प्रोटीन कैसा बनता है। अब प्रोटीन हमें पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोटीन अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी क्या? नहीं, बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है। अब प्रोटीन कैसे बनेगा बच्चा, ये इजी वे में बताती हूँ मैं। हमारे पास डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करके क्या बना रहे? एमआरएनए बना रहे। बट इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका एमसीक्यू, इसकी डेफिनेशन हमेशा आती है एग्जाम में। ऐसे 5-6 साल के पेपर देख लो तुम, ये आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा जी? ट्रांसलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, उस चीजों के पहले हम तुम्हारी बुक्स भी चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैम पीपीटी से तो आप बता रहे हो बट बुक भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे नोट्स हम तुम्हें मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब हमने जो चीजें देखी थी, ये सारी चीजें हमने देख ली है। हेरिडिटी क्या होते हैं, उसके चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला था। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने पूरा फ्लो बताया था, फ्लो चार्ट बताया था, वो पूरा क्या है बच्चा? सेंट्रल डोग्मा है। क्या है वो? सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। क्लियर हुआ? एक सेकंड रुको, इसको इधर कर लेती हूँ। हाँ, आई होप अभी सारे बच्चों को विजिबल है। हाँ, चलो। वो क्या होता है बच्चा? सेंट्रल डोग्मा होता है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था दैट इज अ सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। एक एक लाइन अंडरलाइन करके मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम दोनों चीजें करेंगे, यहाँ पे पीपीटी से भी पढ़ेंगे और तुम्हारी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने बताया था हेल्प आरएनए कर रहा है उसको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एमआरएनए प्रोड्यूस एज अ पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। ओनली एक स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन द प्रोसेस।
सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड mRNA बीइंग प्रोड्यूस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। चलो आगे बताती हूँ मैं कैसे। और ट्रांसक्रिप्शन मतलब मैंने तुम्हें बता दिया था, जो डीएनए से क्या बन रहा है बच्चा, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए, इसी को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये तुम्हें एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में तुम देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प हो रही है, क्योंकि डीएनए हम आरएनए हमारा क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, और डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद mRNA क्या करता है, फॉर्म्ड अ न्यूक्लियस कम्स इन अ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इट ब्रिंग्स कोडॉन मैसेजेस टू डीएनए। अब ये कोडॉन्स जो होते हैं, मैसेजेस ऑफ कोडॉन फॉर अमीनो एसिड, दिस कोड फॉर अमीनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, और उनके लिए उसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ये 1 मार्क की तुम्हारी डेफिनेशन है, कितने मार्क की, 1 मार्क की, ये एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट थे, कौन है बच्चा, हरिगोविंद खुराना करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओरिजिन हैज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिस्कवरी ट्रिपलेट कोडॉन, उन्होंने 20 अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था, उनको इस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का एमसीक्यू, ये भी तुम्हें अच्छे से करके जाना है। फिर अगर हम बात करते हैं आगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये देखो क्या होगा यहाँ पे, each mRNA made up of thousands of triplet codon as per messenger mRNA amino acid supplied by the tRNA। अब ये tRNA क्या करता है, for the tRNA has anticodon having a complementary sequence to the codon to on a mRNA, ठीक है, और इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, और एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन बच्चा, जब अमीनो एसिड ब्रॉट टू द टीआरएनए बाउंडेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे वो भी याद रखना है, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इन विच ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम मूविंग फ्रॉम वन एंड टू एमआरएनए के अदर एंड में, एक एंड से दूसरे एंड में, तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ है। अब आते हैं म्यूटेशन में। व्हाट इज म्यूटेशन, अगर किसी जीन के सीक्वेंस में चेंज होता है उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। अब ये चीज हम हमारी स्लाइड से देखेंगे। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं म्यूटेशन में। म्यूटेशन कॉज करता है वेरिएशन इन द जीन्स, ठीक है। अब चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस, अगर कोई डीएनए सीक्वेंस में चेंज होता है, और यही क्या करेगा बच्चा, यही जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करेगा और ड्राइव इवोल्यूशन, ठीक है, डिराइव इवोल्यूशन। अब इसमें अगर माइनर चेंज होता है तो उतना कुछ ज्यादा ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर मेजर चेंज होता है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, सिग्निफिकेंस चेंज इन द जेनेटिक कोडॉन, डिसऑर्डर्स होगा, कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। ये 1 मार्क का एमसीक्यू है तुम्हारा, ठीक है, ये 1 मार्क के लिए तुम्हें याद रखना है। उसके बाद बेनिफिशियल म्यूटेशन क्या है, पॉजिटिव चेंज अगर हुआ तो सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है, स्पीसीज के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसका कॉज ही होगा, उसको हेल्पफुल भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है तुम्हारी बुक का। इवोल्यूशन क्या होता है बच्चा, ग्रेजुअल चेंज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, या तो रिजल्टिंग इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। अब कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, टेक मिलियंस ऑफ ईयर, और क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे जनरेशन में, फिर मे बी नेचुरल सिलेक्शन के वजह से हो सकता है, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, या जो जैसे आंधी तूफान आ रही है तो बाकी एनिमल्स तो मर गए, ठीक है, बट कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एनिमल होगा जो कि आगे सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अडेप्टेशन, ग्रेजुअल एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, कैसा भी एनवायरनमेंट है तो भी अगर हम उस एनवायरनमेंट को अगर अडेप्ट कर रहे हैं तो वो एक चीज हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन, फाउंड ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंसेस एनेबल टू द नेचुरल सिलेक्शन टू ऑपरेट, ठीक है। अब आते हैं एवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। अब फर्स्ट साइंटिस्ट थे डार्विन सर, ठीक है, इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में। फिर आता है लामार्किज्म, इन्होंने बताया था ऑर्गन्स के बारे में जो यूजफुल है या नहीं है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब डार्विन ने क्या बोला था, ऑल स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, उनका ये बोलना था कि कोई भी जो नई स्पीसीज बनती है वो पुरानी स्पीसीज से ही बनती है, उसके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, ठीक है। फिर वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वेरिएशन प्लस लीड करता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो एनवायरमेंट को अडाप्ट कर लेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और फिटेस्ट एंड अवेबिलिटी डिटरमाइंस द जीन ट्रांसफर, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसके जीन आगे ट्रांसफर होंगे। इनडायरेक्टली अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई एक एटमॉस्फेयर है, वहां पे अगर कुछ ऐसा भूचाल आया है, आंधी तूफान आई है, बट वहां पे कोई स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बाकी सारी स्पीसीज मर गई है, बट वो स्पीसीज सर्वाइव कर रही है, मतलब क्या, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वही आगे सर्वाइव करेगा और वही अपने जीन्स आगे बढ़ाएगा, ठीक है। फिर वाइडली एक्सेप्ट थी, एक्सप्लेन मैकेनिज्म क्लियरली, बट लैमार्क की जो थ्योरी थी, लैमार्क की थ्योरी थी यूजेस एंड डिसयूजेस, अगर हम कोई ऑर्गन यूज कर रहे हैं तो वही आगे जाके ट्रांसमिट होगा, ठीक है। मतलब यूज एंड डिसयूज, ऑर्गन यूज फ्रिक्वेंटली, जो ऑर्गन हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड पास टू द ऑफस्प्रिंग, जो एक्वायर्ड करेंगे वही आगे ट्रांसमिट होगा, जैसे जिराफ नेक, लेंथनिंग ऑफ स्ट्रेच, अगर मैं बात करूं, एग्जांपल उन्होंने दिया था जिराफ वाला, अगर यहाँ पे अगर प्लांट है, ठीक है, अगर प्लांट यहाँ पे है तो मुझे उसके झाड़ तो बड़ा है, तो अभी उसके अगर पत्ते खाने हैं और पत्ते तो ऊपर है तो मुझे गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, मतलब जिराफ मैं हूँ, ठीक है। तो उसके वजह से उसका जो नेक है उसका क्या होगा, लेंथनिंग होगा, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी। मोस्टली रिजेक्टेड है, इनहेरिटेंस का उन्होंने कुछ बताया नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर आते हैं हम एविडेंस में, ठीक है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कौन से ऐसे एविडेंस है जो बताए गए हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, यहाँ पे बताया गया है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जैसे लीफ का स्ट्रक्चर या तो एनिमल्स का स्ट्रक्चर जो बाहर से हमें दिख रहा है वो मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जैसे सेम बोन स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन हैंड, 4 लेग, बैट, विंग्स, ये सारे, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या बच्चा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन, ठीक है। अब इसमें बताया गया है वेस्टिजल ऑर्गन्स भी, वेस्टिजल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वेस्टिजल ऑर्गन, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा, जो काम नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनिंग है, ठीक है, वो हो गए वेस्टिजल ऑर्गन, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। फिर आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब क्या, जो फिशेस है, इनका जो एम्ब्रियो है ये सिमिलर है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक पैटर्न सिमिलर है, आगे जाके चेंजेस हो रहा है उसमें, ठीक है, वो हो गया एम्ब्रियो। जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप फेरेंजियल पाउचेस रिसेंबल एज अ फिश गिल स्लिट्स जैसे, ठीक है। उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल मतलब क्या, फॉसिल्स रिकॉर्ड, ठीक है, जो ग्रेजुअल चेंज ओवर द जियोलॉजिकल पीरियड टाइम के वजह से आया है, और स्पीसीज जो है ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ डायनासोर एंड बर्ड्स, ठीक है। अब ये बता कैसे चलता है उसका टाइमिंग, कार्बन 14 डेटिंग से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैलेंटोलॉजिकल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक जाने के पहले मैं तुम्हें बता दूं, बुक से तुम्हारी कौन सी चीजें हमने आज देखी है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। हाँ, एविडेंस हमने देखे, एविडेंस सबसे पहले हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल, देखो इनका सबका स्ट्रक्चर सेम है, बट एनिमल सेम है क्या, नहीं, तो ये सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आगे, ये एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल में क्या है, सारे जैसे ह्यूमन हैंड हो गया, 4 लेग हो गया, फ्लिपर हो गए, ये सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है, बट इनके फंक्शंस भी क्या होंगे बच्चा, ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, कोई चलने के लिए, कोई भागने के लिए, कोई उड़ने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, तो इनके डिफरेंट फंक्शन है, बट इनका बोन स्ट्रक्चर सेम है, मतलब एनाटॉमी सेम है, मतलब एनाटॉमी मतलब क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी। फिर अगर हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब डीजनरेटेड और अंडर डेवलप, यूजलेस, हमें काम के नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तुम्हें क्या याद रखना है, अपेंडिक्स,
ईयर मसल्स, उसके बाद विजडम टीथ, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये तो मैंने बता दिया। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ये इतनी चीजें हमने तो देख ली है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ कनेक्टिंग लिंक। अभी आते हैं कनेक्टिंग लिंक पे, ठीक है। क्या होती है कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक इज अ बीच का बंदर, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज के एक ही इंसान में कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिज्म शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट इवोल्यूशनरी ग्रुप्स, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। अब पहला है प्लैटिपस। ये स्लाइड जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम्हारी एग्जाम के लिए। ये सवाल एमसीक्यूज में भी आता है, 1 मार्कर के लिए भी आता है, या 3 मार्क के लिए भी आता है, ठीक है। अब अगर प्लैटिपस के बारे में बात करें, प्लैटिपस किसका कनेक्टिंग लिंक है बच्चा? ये है रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक। अब रेप्टाइल्स और मैमल्स की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसके पास। इसके पास क्या होगा? रेप्टाइल्स के फीचर्स हो गए, जैसे एग ले करना, उसके बाद वेनमस लोअर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। मैमल जैसा हेयर हो गए, फर हो गए बॉडी पे, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड होगी और 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। तो ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास है? प्लैटिपस के पास है। फिर अगर मैं बात करती हूँ लंग फिश, लंग फिश कनेक्टिंग लिंक है फिश और एम्फीबियन का। तो फिश और एम्फीबियन की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास है बच्चा। कौन सी? गिल्स एंड स्केल्स, फिन्स, एक्वेटिक हैबिटेट। एम्फीबियन की क्या? ब्रीथ करता लंग से, फिर लैंड और ड्राई सीजन में, फिर दोनों जगह पे रहता है ना, ठीक है, तो इसीलिए तो एम्फीबियन है। उसके बाद पेरिपेटस, ठीक है। अब पेरिपेटस है एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक। सेगमेंटेड बॉडी रहेगी और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? जॉइंट अपेंडेजेस रहते हैं, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशनल फॉर्म है। और तो अब पेरिपेटस किसका है? तो तुम्हें याद रखने के लिए याद रखना है इसका RM, उसका FA और इसका A²। इसका क्या याद रखना है? A²। इसके लिए मैंने एक डायग्राम वाला भी वीडियो बनाया है, वो भी देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन दिस चैप्टर। अब आते हैं, नया टॉपिक है यहाँ पे स्पेसिएशन, ठीक है। क्या है बच्चा? स्पेसिएशन। अब क्या होता है स्पेसिएशन, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन, एक पहली चीज। उसके एंड कैन नॉट इंटरब्रीड विद द अदर स्पीसीज टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ओके। नेचुरल रिप्रोडक्शन से तो बनाएंगे। अब इसके लिए स्पेसिएशन के लिए कौन से रीजन है, मतलब किस वजह से स्पेसिएशन हो रहा है, मतलब एक स्पीसीज है, उसके अलावा बहुत दिन बाद देखो तो दूसरी स्पीसीज बन रही है, तो उसके रीजन क्या है? पहला रीजन है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब क्या? जगह चेंज होगी। फिजिकल बैरियर है ऑफ कोर्स, जैसे माउंटेन आ गया बीच में, रिवर आ गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया दो स्पीसीज के बीच में, तो ये एक हो गया। सेकेंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब क्या? ब्रीडिंग पैटर्न जो है एनिमल्स का डिफरेंट होगा, सीजनल कॉलिंग होगा, बिहेवियर इमर्ज होगा, मल्टीपल, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, अकुमुलेटेड इन जेनेटिक डिफरेंसेस build up over the many generation to the random mutation। अगर किसी में random mutation अगर हो गया, ठीक है, जीन अगर एक्सप्रेस नहीं किया, म्यूट हो गया, तो उसके बाद न्यू स्पेसिएशन क्या होगा? फॉर्मेशन, सॉरी। इवेंचुअली पॉपुलेशन कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीडिंग विद द ओरिजिनल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये 4 रीजन है जिसके वजह से क्या होगा? स्पेसिएशन होगा। डन। फिर आते हैं आज के इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ये सवाल आता नहीं है एग्जाम में, बट तुम्हारी बुक में दिया है, देखो 30 कितने साल मिलियन ईयर एगो लाइफ आई थी अर्थ, ठीक है। सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, परमोडियल ओशंस। फिर एप्स में क्या? प्रीमेट्स इमर्ज इन अफ्रीका, बिगिंस टू डेवलपमेंट हुआ। फिर हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, फिर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी न्यूरल टिश्यूज, ठीक है। फिर होमो इरेक्टस बना, वॉकिंग अपवर्ड, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी इतनी थी। तो ऐसे ग्रेजुअल चेंज होके फिर होमोसेपियंस बने। फिर ये होमोसेपियंस क्या करने लगे? जैसे मॉडर्न ह्यूमंस जिनका ब्रेन कैपेसिटी इतना है, ठीक है, तो इसमें MCQs के लिए आ सकता है सवाल। और फिर ये एग्रीकल्चर बिगनिंग चालू हुआ,
तो सारी चीजें सेटलमेंट, सिविलाइजेशन, ऐसे सारी चीजें चालू हुई, ऐसे हुआ ह्यूमन का इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। डन, इतनी ही चीजें ही है आज के लेक्चर में, हम ये सारी चीजें देखें। लास्ट में अगर तुम्हें 5 मिनट एग्जाम में कभी रहा तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, ये तुम करके जा सकते हो। हमने हेरिडिटी देखा, फिर हमने इवोल्यूशन देखा, फिर हमने स्पेसिएशन देखा, म्यूटेशन क्या होता है, एविडेंस हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग और एनाटॉमिकल भी है। ठीक है, इसमें एनाटॉमिकल लिखा नहीं बट ये है। फिर हमारे पास 2 थेरीज आई थी, डार्विन की और लैमार्किज्म की, दोनों थेरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए इतना पोर्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, और जैसे प्रोटीन कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा वन शॉर्ट और क्रिस्प। और अगर तुम्हें पूरा डिटेल में बेसिक से स्टार्ट करना है तो तुम्हें मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है। कब से बच्चा? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 दिन मेरा लाइव सेशन होता है 7 बजे। तो सारे बच्चों को वो ज्वाइन करना है। चलो, अगर तुम्हें पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और ये सारे नोट्स, पीपीटी, सारी चीजें चाहिए तुम्हें तो ये हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तुम तो यहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की मिल जाएगी, व्हाट्सएप की मिल जाएगी, इंस्टा अकाउंट मिल जाएगा, जहां से तुम हमें बात कर सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कैसा लगा तुम्हें वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्यूट लिटिल पोटैटोस, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.